क्या कांग्रेस के प्रदर्शनों को रोकने के लिए आप लोग भी सड़क पर उतर आए? आप तो सत्ता पक्ष में हैं, आपको प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए सागर जी। हम्म। ब्रजेश जी, जी। अभी आपकी पूरी बाइट को सुन रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया कि छात्रों के मुद्दों पर राजनीति और छात्रों का मुद्दा बनाया जाना, ये दोनों ही बातें विशेष तौर से इस पूरे प्रकरण में देखने में आई। और आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो ये विशेष तौर से चेतावनी देने की जरूरत कांग्रेस की अराजकता की इस मानसिकता और अराजकता पैदा करने की रणनीति पर है कि कांग्रेस को सावधान होने की जरूरत, क्योंकि आज ये विषय सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र का नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन की राजनीतिक प्राथमिकताओं का आईना भी प्रदर्शित करता है। मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहता हूं सीधे सीधे राहुल गांधी जी से कि वो वास्तव में छात्रों के साथ खड़े थे, क्या उन्हें लगा कि इस पूरे मुद्दे में राजनीतिक नैरेटिव के अंदर वो पीछे छूट गए हैं? देश ने स्पष्ट रूप में देखा कि जब परीक्षा जांच और सरकारी कार्रवाई का पूरा क्रम आगे बढ़ रहा है, तब राहुल गांधी जी लंबे समय तक इस आंदोलन के केंद्र में दिखाई नहीं दिए। 29 दिनों की लंबी गुप्त यात्रा के प्रवास पर चले गए थे, और जैसे उन्हें लगा कि राजनीतिक स्पेस किसी और के हाथ में जा रहा है, अचानक प्रधानमंत्री जी के आवाज के बाद धरना ही उनको बेहतर विकल्प लगने लगा। और वो भी सबसे बड़ा प्रश्न है, जब लीडर ऑफ अपोजिशन से जिम्मेदारी से पूछा गया कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि सदन में इस विषय पर चर्चा हो जाए। तो सरकार ने खुले मन से चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार किया, छात्रों के संवेदनशील विषय पर चर्चा होनी चाहिए। तो अपने खुद के द्वारा घोषित प्रस्तावित चर्चा चर्चा से भागते हुए राहुल गांधी जी नजर आए, तो वो चाहते क्या है कि समाधान हो। उनकी स्पष्ट नियत है कि किसी भी प्रकार से राजनीतिक टकराव ज्यादा पैदा किया जाए, और ये पूरे देश ने स्पष्ट रूप से देखा। और देश ये भी समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज छात्रों के साथ है, हर लोकतांत्रिक चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन लोकतंत्र का अराजकता तो नहीं हो सकता ना। राहुल गांधी जी को लेकिन एक बात लेकिन समझनी लोकतंत्र होगी। विरोधी भी नहीं हो सकता ना सागर जी। विपक्ष का तो काम है धरना प्रदर्शन करना। ये आप भी करते हैं, आपने तो उससे ज्यादा आक्रामक तरीके से किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं लोकतंत्र विरोधी हो गए। क्या आप विपक्ष बताइए आंदोलन भी ब्रजेश ना जी, करे? इससे 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 पहले जिस 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 व्यक्ति ने अपने परिवार में 3 3 प्रधानमंत्री देखे, क्या उनको प्रोटोकॉल नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा धरना प्राइम मिनिस्टर के आवास के बाहर किया, आप जरा बताएं, अगर आपकी जानकारी में हो, या कांग्रेस के हमारे विश्व प्रवक्ता मौजूद है वो बता दें कि बीजेपी ने धरना किया। भाई, धरना लोकतंत्र में अधिकार है, सबका है, करना है, आपको करना है तो करिए, लेकिन राजनीति के इतने निचले स्तर पे ना गिर जाएं कि आपको धरने के लिए वैकल्पिक स्थान देने के बावजूद कि आपको प्राइम मिनिस्टर का आवाज ही दिखाई दे। तो ये तो अराजकता फैलाने की खुली चेष्टा है ब्रजेश जी, जो स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी और ये लोग करके दिखाई दे रहे हैं। अब जिन छात्रों के आंदोलन की ये बात कर रहे हैं, उनके लिए तो उनकी पूरी ठीक। चिंता तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से कर ली। हमने चलिए बहुत जवाब ले लेते रिकॉर्ड हैं। टाइम क्या हम्म। रिकॉर्ड टाइम पे 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, सभी दोषियों को शीघ्र सजा मिले इस बात को सुनिश्चित किया। 25 दिन के भीतर भीतर परिणाम घोषित हो गए, पुनर्परीक्षा आयोजित हो गई, 33 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न हो गई, 11 लाख प्रतिभागी सफल भी हो गए, 58% इसमें तो महिलाएं थी। लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस की नींद खुली है, जब राहुल गांधी जी 29 दिन का उनका गुप्त दौरा पूरा ठीक है। करके भारत लौटे हैं। ठीक है, आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। विक्रम जी, एक तो वो सीधा जी। आरोप लगा रहे हैं कि अराजकता फैलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया है, और जब सीजेपी पूरा श्रेय ले रही थी तब कहीं प्रकट हो गए राहुल गांधी, राजनीतिक लाभ के लिए आपने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है अलग संदर्भ में देखी जाती है। देश की जनता से बड़ा प्रधानमंत्री नहीं होता है, और देश की जनता की पहुंच में प्रधानमंत्री को होना चाहिए। यहाँ सुरक्षा जैसा कोई विषय नहीं, हम इसको खारिज करते हैं, है ना भाई। ये आरएसएस से का संगठन थोड़ी था, जो आतंकवादी संगठन है वो कहीं चला जाए तो लेकिन वो कह सुरक्षा रहे हैं की खतरा आपने तो पैदा हो इतने जाता सारे है। प्रधानमंत्री खो आप दिए सुन ना, दो दो प्रधानमंत्री खो दिए। सुन तो ले, आपको तो नहीं गंभीरता आप पता सुन तो होना ले। चाहिए इस पीएम की सुरक्षा की। नहीं तो हमने जो प्रधानमंत्री खोए हैं तो ये बता दें कि क्या उसमें कोई नेता प्रतिपक्ष के दोषी रहा है क्या? ऐसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और भारत की जनता, वो प्रधानमंत्री के बीच में सुरक्षा कोई जो है बाधा नहीं होनी चाहिए, और ना उसका खतरा उत्पन्न होता है, ना इसका प्रश्न उठता है। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि छात्रों का मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश की। भाई, छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम हमारा 1 महीने पहले से चल रहा है। नीट के एग्जाम को लेकर और यहाँ मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर हम मुखर हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं और एक भी कन्विक्शन नहीं है। आश्चर्यजनक बात है कि नहीं है? तो